इंसान के साथ पेश आने वाली सबसे खतरनाक बात नाकामी नहीं है, बल्कि ये है कि वो भूल जाए कि खुदा ने इसके लिए क्या किया था। एक वक्त था जब तुमने खुदा को पुकारा था। एक वक्त था जब तुम बेबस थे। एक वक्त था जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। तुमने मौजिज़े के लिए दुआ की, तुमने वादे की, तुमने कहा, ए खुदा, अगर तू मुझे इस मुश्किल से निकाल दे तो मैं तेरी खिदमत करूंगा। अगर तू मुझे बहाल कर दे तो मैं तेरा एहतराम करूंगा। और खुदा ने जवाब दिया। तुम्हारी माली हालत बिखर रही थी और खुदा ने उसे संभाल लिया। तुम्हारी शादी टूटने के करीब थी और खुदा ने उसे जोड़ दिया। तुम्हारी सेहत खराब हो रही थी और खुदा ने तुम्हें दोबारा ताकत दी। एक वक्त था जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जब कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता था, जब तुम कमजोर और बेबस थे, मगर खुदा ने मदाखलत की और तुम्हारी कहानी बदल दी। और खतरा यहीं से शुरू होता है। अक्सर मौजिज़े के बाद हम उस बेबसी को भूल जाते हैं जिसने हमें दुआ करने पर मजबूर किया था। लेकिन बाब बैस तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि हिजकिय्याह कौन था। हिजकिय्याह कोई आम बादशाह नहीं था। बाइबल में सेकंड बुक ऑफ किंग्स 18:5-6 में लिखा है कि उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा पर ऐसा भरोसा किया कि न उससे पहले और न उसके बाद यहूदा के बादशाहों में उस जैसा कोई था। उसने ऊंचे मकामों को गिरा दिया, मुकद्दस सत्तोनों को तोड़ दिया और बत्तों को काट डाला जो पिछली नस्लों ने बाकी छोड़ दिए थे। उसने यहूदा में खुदा की इबादत को बहाल किया। जब अस्सुरियों की ताकतवर फौज यरूशलेम पर चढ़ आई तो हिजकिय्याह ने फौजी ताकत पर भरोसा नहीं किया। वो खुदावंद के घर में गया, धमकी आमिज खत खुदा के सामने फैलाया और दुआ की, जैसा कि सेकंड बुक ऑफ किंग्स 14 में दर्ज है। और खुदा ने जवाब दिया। इसी रात खुदावंद ने इसूरी लश्कर में 1,85,000 सिपाहियों को हलाक कर दिया, जैसा कि सेकंड बुक ऑफ किंग्स 35 में बयान हुआ है। जिस बादशाह ने खुदा पर भरोसा किया, उसने खुदा को अपनी सल्तनत का दिफा करते देखा। ये था हिजकिय्याह, एक मसले, एक इबादत गुजार, एक ये ऐसा शख्स जो दुआ करना जानता था। और यही बात बाब बैस के वाकया को और भी संजीदा बना देती है। सेकंड बुक ऑफ किंग्स बैस 1 में नबी आयसया उसके पास एक खौफनाक पैगाम लेकर आए। अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि तो मर जाएगा और जिंदा न रहेगा। लेकिन अगला मंजर बहुत ताकतूर है। कभी कभी खुदा का फैसला भी दुआ से बदल जाता है। हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुना किया और दुआ की। वो फूट फूट कर रविया। उसने कहा, ऐ खुदावंद, याद कर कि मैंने तेरे हुजूर सच्चाई और कामिल दिल से चलकर वही किया जो तेरी नजर में अच्छा था। सेकंड बुक ऑफ किंग्स 20:3 और बुक ऑफ ईसाया 38:3। उसने खुदा को अपनी वफादारी याद दिलाई और उससे पहले कि यसाया महल के सहन से बाहर निकलते खुदा ने फैसला बदल दिया। खुदा ने फरमाया, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे शिफा दूंगा। सेकंड बुक ऑफ किंग्स 20:5। मौरा का पैगाम जिंदगी के पैगाम में बदल गया। खुदा ने उसकी उम्र में 15 साल का इजाफा किया और तस्दीक के तौर पर आहाज की धूप घड़ी का साया 10 दर्जे पीछे हट गया। सेकंड बुक ऑफ किंग्स 20:9-11। वक्त भी गवाही बन गया कि खुदा ने उसकी जिंदगी बढ़ा दी है। लेकिन फिर दिल में कुछ बदल गया। शुफा के कुछ अरसे बाद बाबुल से कासिद आए। वो मौजिज़े की खबर सुनकर मुबारकबाद देने आए थे और हिजकिय्याह ने उन्हें सब कुछ दिखाया। सेकंड बुक ऑफ किंग्स 20:13 के मुताबिक उसने अपनी चांदी, सोना, मसाले, कीमती तेल, स्लह खाना और तमाम खजाने दिखा दिए। महली या सल्तनत में कोई चीज ऐसी न थी जो उसने न दिखाई हो। वही शख्स जो कभी दीवार की तरफ मुन्हा करके रोता था, अब तारीफ के दरवाजे खोल रहा था। वो भूल गया कि जो कुछ वो दिखा रहा है वो सब खुदा की रहमत का नतीजा था। जब यसायाह ने पूछा, उन्होंने तेरे घर में क्या देखा, तो उसने कहा, सब कुछ। सेकंड बुक ऑफ किंग्स 20:15। तब नबी ने कहा कि एक दिन बाबिल आएगा और सब कुछ ले जाएगा। खजाने, तिजलत, हत्ती की उसकी नस्ल भी इसीरी में ले जाई जाएगी। सेकंड बुक ऑफ किंग्स 16-18। रहमत ने उसकी जान बचाई, लेकिन गुरूर ने उसकी सल्तनत को बेनकाब कर दिया। दोस्त, खुदा की रहमत को मामूली न समझो। वो दिन याद रखो जब तुमने उसे पुकारा था। वो रातें याद रखो जब तुम रोए थे।
वो मौसम याद रखो जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब खुदा बहाल करे तो आजिज रहो, जब खुदा बुलंद करे तो शुक्रगुजार रहो, जब खुदा दुआ कबूल करे तो उसकी इज्जत करते रहो, क्योंकि जो आजिज़ी मोजिज़ा लाती है वही आजिज़ी बरकत को कायम रखती है। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा